ये रात को दिन, दिन को रात में तब्दील करने वाले खुदा, हमारे गमों को खुशियों में, हमारी बीमारियों को सेहत में, नफ़रतों को मोहब्बत में बदल दे मौला। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिरदौस व्लॉग्स। हम सुबह 5 बजे उठे और ये नमाज़ के लिए चले गए। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान की तिलावत की। क्योंकि आज इतवार का दिन है तो मुझे आज लंच बॉक्स पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने कुरान की तिलावत करने के बाद थोड़ी देर कुछ हदीस की किताबें पढ़ने बैठ गई। उसके बाद फटाफट से मैंने यासीन के लिए और मेरे लिए नाश्ता बना दिया। यासीन के बाबा मस्जिद को जाके आके सो गए, तो मैं बस अब यासीन और मेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब वो उठ जाएंगे तब मैं उन्हें गरम गरम बना के दे दूँगी। उनको कुछ दिनों से नींद नहीं है क्योंकि वो रात भर बैठ के पढ़ते रहते हैं। वो कंपनी चेंज होने का सोच रहे हैं क्योंकि अब तो फैमिली भी बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वो जॉब चेंज होने का सोच रहे हैं। इसलिए वो रात भर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, सीधा नींद नहीं रहती, दिन में काम और रात में पढ़ाई। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि यासीन के बाबा इंटरव्यू को जाने वाले थे और ये भी बताया कि उन्होंने फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उन्होंने सेकंड राउंड भी क्लियर कर दिया। अब जो भी पेपर वर्क और HR कॉल का जो भी डिस्कशन रहता, पैकेज डिस्कशन, वो बस वही बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल व करम से वो भी आसान से हो जाएगा, बस यही दुआ है। मैंने यासीन और मेरे लिए नाश्ता बना दिया और मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। एक्चुअल में मैं कॉफ़ी या टी की पर्सन नहीं हूँ, बस कभी कभी अगर सर दर्द हो जाए तो थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। आयरा अभी उठी नहीं है, वो उसके पापा के साथ सो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नाश्ता कर लिया। बाहर जाकर देखा तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान इंतज़ार कर रहा था खाने के लिए। मैंने उसके लिए दूध निकाला, दूध गर्म था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि उसे जल ना जाए। अब मैं इसे दूध दे दूँगी। देखो, यासीन उसके बाजू में बैठ के खा रहा था, वो बिल्ली को बोल रहा था खाने के लिए उसका नाश्ता। जैसा कि मैंने बोला था, बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने खुद दूध पीकर अपने बच्चों को लेके आ गई दूध पिलाने के लिए। इतने में टाइम 11 हो चुका था। यासीन के पापा भी उठ गए। मैंने उनके लिए फटाफट नाश्ता रेडी कर दिया। फिर मैं आ गई किचन में दोपहर के लंच की तैयारी करने। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ शाही पनीर। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें 2 गिलास के करीब पानी डाला। इस तरह मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर पके हुए ले लिए, उसे बीच में ऐसा गीता लगाकर डाल दिया ताकि मुझे उसका छिलका निकालने में आसानी हो। जब तक हमारे टमाटर उबल रहे हैं, मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिया। मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया। जब तेल हमारा गर्म हो जाए, मैंने एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक दालचीनी चक्का ले लिया। अब इसमें मैंने जो प्याज काटा था वो इसमें डाल दूँगी। शाही पनीर तो फटाफट बनकर रेडी हो जाता है, बस ग्रेवी बनाने की देरी होती है। मैंने यहाँ 10 से 12 काजू डाल दिए, स्पून के करीब मैंने धनिया डाल दिए, 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया। मेरे पास धनिया और ज़ीरा का पाउडर ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा डाल दिया। 2 से 3 मिनट से भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें 3 से 4 सूखे मिर्च डाल दूँगी। टमाटर भी अच्छी तरह उबल चुके हैं और छिलका भी छोड़ना शुरू कर दिए। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसका कच्चापन जाने तक अच्छी तरह भून लूँगी। गैस ऑफ़ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उधर थोड़ा टमाटर ठंडा होने के बाद मैं उसका छिलका भी उतार लूँगी। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकूँ और मेरे हस्बैंड को कुछ सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मैंने बच्चों की वजह से जॉब करना छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैंने बच्चों की परवरिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जॉब से भी, इसलिए मैंने जॉब को पीछे छोड़ दिया। और कोई बड़े भी नहीं है मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। जो भी करना है बस मुझे ही करना है, मुझे ही संभालना है बच्चों को। अगर कोई बड़े संभाल लेते तो शायद मैं जॉब करने चले भी जाती। मेरी मदर की तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेरे मदर इन लॉ की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, और मैं बच्चों को उनके सिवा किसी और पर भरोसा करके छोड़ के नहीं जा सकती। बस ये सारे बातें मैंने कैलकुलेट की तो मेरे पास बस जॉब क्विट करने का ऑप्शन बच गया था और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
अब आप बताओ मैं घर बैठे खाली खाली क्या करूँ। यूट्यूब चलाना मेरे लिए जॉब जैसा ही है, घर बैठे जॉब करना जैसा ही है, जिसमें मैं मेरे फैमिली के रिलेटेड ही दिखाती हूँ। मुझे पता है वीडियोस बनाना कितना मुश्किल है, स्पेशली छोटे बच्चों को संभालते हुए। मेरी बच्ची जो अब 8 महीने की हो रही है, उसे संभालते हुए मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ वो रोना शुरू कर देती है। उसे उधर से संभालो, इधर से खाना बनाओ। चलो ऐसा ऐसा करके मैं वीडियो तो बना ही लेती हूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर देने की बारी आती है तो मुझे उन्हें सोने का इंतज़ार करना पड़ता है। जब वो सो जाते हैं तब वॉइस ओवर देना स्टार्ट कर देती हूँ। जब भी मैं काम शुरू करूँ फिर से आयरा उठ जाती है और रोने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो की लेंथ 10 से 15 मिनट होगी ना, उतने लेंथ का वॉइस ओवर देने के लिए मुझे बराबर 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे घर खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक वाइफ़ उनके हस्बैंड को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करने के लिए कुछ ट्राई कर रही है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसे ताने मारना नहीं चाहिए। चलो छोड़ो, आप लोग ताने मारते रहो, अल्लाह मुझे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाते रहेगा। बस मेरे अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। देखो बातों ही बातों में मेरी ग्रेवी भी बनकर रेडी हो गई। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। जब हमारा तेल और बटर मसाला छोड़ने लगे तब मैं इसमें एक पनीर का टुकड़ा ग्रेट करके डाल दूँगी। इससे हमारी ग्रेवी और रिच बनती है। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहे तो आप मावा डाल सकते हैं, खोवा, फीका खोवा। रेस्टोरेंट्स में यही मेथड यूज़ करते हैं ताकि उनकी ग्रेवी और रिच बने। आप जब भी घर में शाही पनीर बनाओ ये टिप ज़रूर यूज़ करना, इससे आपकी ग्रेवी बहुत रिच बनेगी। इसे मैं अब 1 मिनट तक पका लूँगी और फाइनली पनीर के क्यूब्स डाल दूँगी। मैंने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया। अब फाइनली मैंने पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड कर दिया और इसे मैं बस 1 मिनट तक पकाऊंगी। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी पनीर कड़क हो जाती है। लास्ट में मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी और फ्रेश क्रीम डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हो दूध की। टाइम 12:30 हो चुके थे। यासीन के बाबा मस्जिद को चले गए ये बोल के कि वो थोड़ी देर मस्जिद में बैठ के अजान होने के बाद नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। यहाँ शाही पनीर भी बनकर रेडी हो गया। अब मैं फटाफट पराठा बना लेती हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने आटे को दूध से गूना था, मैंने दूध में थोड़ा शक्कर ऐड कर दिया। समझो हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने शक्कर ऐड किया था दूध में। अब मैं फटाफट से सारे पराठे बनाकर रख के नमाज के लिए चली जाऊँगी। ये पराठा बिल्कुल एकदम नरम मुलायम बनता है। हर एक रिश्ते में ज़वाल ही है, बस अल्लाह की मोहब्बत बेमिसाल है। उसी बेमिसाल मोहब्बत को अपने दिल में क़ायम करके मेरे शौहर की थोड़ी भी फ़ाइनेंशियल मदद करने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर उनकी भी थोड़ी सी भी फ़ाइनेंशियल हेल्प मैं कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यासीन को भी भूख लग रही थी। टाइम 1 हो गया था क्योंकि उसने एक ब्रेड टोस्ट ही खाया था, तो उसके लिए मैं फटाफट से पहला पराठा बनाकर दे दूँगी। देखो हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह फूल रहा है। इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारी रोटी कितनी मुलायम बनेगी। पराठे बना ही रही थी कि इतने में अजान भी हो गई। इधर मेरे सारे पराठे बनकर रेडी हो गए। मैंने यासीन को खाना भी दे दिया।
उसके बाद मैं जाके फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मेरी नमाज़ ख़त्म हो गई थी और टाइम 2 बज गए थे। यासीन के बाबा भी मस्जिद से आ गए, तो मैं फटाफट खाना लगा देती हूँ। आयरा भी 1 घंटे का नैप लेकर उठ चुकी थी। चलो दस्तरखान लगा देते हैं। हम सब ने लंच कर लिया। अब आयरा की बारी आती है। मैं जब भी आयरा को खाना खिलाऊँ, कुरान की आयतें सुनाकर खाना खिलाती हूँ। अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयरा को खाना खिलाने के बाद मैंने सारे किचन की सफाई कर दी। उसके बाद मैं यहाँ शाम में शरबत बनाने के लिए ईसुब घोल भिगा दिया। अब मैं पूरा काम ख़त्म होने के बाद एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। बस एडिटिंग सुबह करती हूँ और जो भी वॉइस ओवर है वो रात में करती हूँ बच्चे सोने के बाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।